बेटे ने छोड़ा, जंगल ने अपनाया, दिल दहला देने वाली मानवीय व्यथा पर फिल्म। जमशेदपुर अपनों का 21वीं सदी का वह सशक्त सामाजिक ड्रामा है जो हमारे पारिवारिक मूल्यों और मानवता की गिरावट पर बेबाक सवाल उठाता है। फिल्म एक वृद्ध पिता की कराहते हुए यात्रा को पर्दे पर लाती है। उस पिता को जिसे उसके अपने बेटे ने घर से निकाल दिया, उसे उपेक्षा, भूख और अकेलेपन के काले दिनों में छोड़ दिया गया। बेवजह यातना और अपमान के बाद पिता की आत्मा जीवन के पार जाकर एक मानवकार आत्मा बनती है और एक प्रकृति के गोद में शरण पाती है। एक वन देवी की कृपा और एक शाखा का प्रतीकात्मक उपहार, यही वह मोड़ है जहां मानव हारता है और प्रकृति सहारा बनकर खड़ी होती है। फिल्म का संदेश सरल पर गहरा है। जब इंसानी करुणा लुप्त हो जाती है तभी प्रकृति में इंसानियत का दूसरा रूप उभर आता है। निर्देशक मुकुल कुमार ने इस फिल्म के माध्यम से न केवल सामाजिक असंवेदनशीलता को उजागर किया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि मानवीय रिश्ते टूटने पर भी आशा कहां से आती है, और वह आशा अक्सर प्रकृति की रूपरेखा में ही नजर आती है। यह फिल्म दर्शकों को झकझोर देगी, सोचने पर मजबूर करेगी और अंतः संवेदनशीलता की पुकार लगाएगी। अपने ही पिता को प्रताड़ना देने के लिए एक कमरे में बंद कर रखता है। बीते दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। वह बुजुर्ग पिता धर्मेंद्र शायद कुछ दिनों से भूखा है, बहुत आहत और दुखी है। दिल बड़ा रोता है रे पुष्पा, दिल बड़ा रोता है। उसने मुझे कल से कुछ खाने को नहीं दिया है। हमेशा कहता रहता है, जा मर जा, जा मर जा। किसको सुना रहे हैं आप? इन दीवारों को सुनाओ, चिल्लाओ, जितना बोलना सुनाना है सुनाओ। अरे कौन सुनता है आप? एक बाप ने तो वो सारा कर्तव्य किया, लेकिन तूने क्या किया? इस बुढ़ापे में एक लाठी का सहारा होता, सहारा बनने के बजाय तुमने हमें अकेला ही छोड़ दिया। वाह बेटा वाह, तुम लोगों ने अपने सुख स्वार्थ में बाप को ही त्याग दिया। बेटा, बेटा जैसा भी हो, एक बाप तो ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता है, हमेशा दुआ ही मांगता है। तुम लोग जहां भी रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।
मुझे अब आपकी इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं। वो उस समय के लिए था जो भी था, पर अब आज इस समय के लिए नहीं, कुछ भी नहीं। छूट गया, छूट गया, छूटा घर संसार, छूटा घर संसार, वह सब अपना मेरा, वह सब अपना मेरा, मेरे अपनों से ही टूट गया सब सपना मेरा, वह सब घर संसार अपना, वह सब अपना मेरा। कब खुशियों की बगिया भी थी मेरे आंगन में, कभी खुशियों की बगिया भी थी मेरे आंगन में, वह सब अपना मेरा, वह घर अपना मेरा, ओ हो, मेरे आंगन में खेला था अपना ही नन्हा मेरा, अपना ही नन्हा मेरा, मेरे आंगन में खेला था अपना ही नन्हा मेरा, अपना ही नन्हा मेरा, वो चूम के अपनी लाडला तुम खेलता दुलाता, मैं खेलता दुलाता, भोला सा मेरा बेटा, नन्हा सा अपना मेरा, हरदम अपने सीने से लगाए वह रहती, लगाए वह रहती, वह लाडला दिल का टुकड़ा, वह लाडला दिल का टुकड़ा, वह सब अपना मेरा, राज बुलाना अपना मेरा, वह सब अपना मेरा, वह सब अपना मेरा, मेरे अपनों से यार, वह सब अपना मेरा, वह सब अपना मेरा, वह सब अपना मेरा, मेरा। हम सब ने बहुत बड़ा पाप किया है तो उनका अपना घर रहकर भी उन्हीं को बेघर कर दिया, बस सभी स्वार्थ। ओहो रमेश, फिर तुम अनाप शनाप बकने लग गए। इसमें भी तुम्हारा भी था, सिर्फ मेरा नहीं। वही तो, अब बस जिंदगी भर रोना है। अच्छा बाबा, छोड़ो ये सब। चलो ना, आज हम लोग दूर कहीं रेस्टोरेंट में चलते हैं, जहाँ डांस हो, म्यूजिक हो, हम हो, तुम हो। सॉरी, मैं नहीं जा सकता। प्लीज। सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ।
करू सजनी आए न बालमा का करू सजनी। चाय पीजिएगा सर? मसाला वाला चाय आते रहिए बाबू। बाबू को यहाँ कुछ दिनों से देख रहे हैं। भाई एक चाय देना। एक चाय क्या अब पानी गिराते हुए चले गए यहाँ पे। देखो क्या बोलो उनको, जरा सा भी सेंस नाम का चीज नहीं मिला उनको। उफ, सुनो रमेश, तुम्हारे पापा जी से ना मैं एकदम आजिज हो गई। उनके यहाँ रहने से हर काम देरी से होती है। तुम उन्हें साफ साफ कह दो बस यहाँ से जाने के लिए। कहीं भी चले जाए बस यहाँ से चले जाए, वरना मैं अपने मायके चली। अब तुम डिसाइड कर लो, या तुम्हारे पापा जी रहेंगे या फिर मैं। बाबूजी, आप क्यों रो रहे हैं? आपकी परेशानी क्या है? आप अगर कुछ बताएंगे आपका दर्द भी हल्का होगा, तब हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बाबूजी, आपका घर गांव कहाँ है बाबूजी? मैं यहाँ आपको कुछ दिनों से देख रहा हूँ। आपको तो कोई लोग होंगे बाबूजी, आपके बेटा, बेटी, पत्नी। बाबूजी, बाबूजी, आपको तो ठंड लग रही होगी बाबूजी। हाँ, 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 ठंड लग रही है। बाबूजी, आप कोई भी चिंता मत कीजिए, मैं गरम चादर या कंबल लेकर आता हूं। आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा बाबूजी। बाबूजी, कुछ तो बताइए अपने बारे में। अब मेरी मानसिक चेतना शून्य में विलीन हो जाना चाहता है। तो मेरी प्रार्थना एक है, आज रात को सुकून से सो जाना चाहता हूं कि फिर अगला सूर्योदय कभी ना देखूं। हमसे जो भी गलती हुई होगी माफ करना प्रभु, क्षमा करना प्रभु। बस एक निवेदन, अनंत चिर निद्रा में सदा सदा के लिए सो जाओ, सदा सदा के लिए सो जाओ, सो जाओ। पुष्पा, तुम जहां कहीं भी हो, हमें सुन रही होगी, क्षमा करना पुष्पा। मैं अपने ही बच्चों का उचित देखभाल नहीं कर सका, क्षमा करना प्रभु। पत्ते
बेट वृक्ष सीख गई पुत्र पुत्रियां अपने पत्ते बदलिया। माँ प्रकृति स्नेह आत्मा ममता वेद वृक्ष सीख गई कि पुत्र पुत्रियां अपनी पत्ते बदलिया। माँ प्रकृति स्नेह आत्मा ममता वेद वृक्ष। इस निष्कलंक पाप के लिए हम दोनों जवाबदेह हैं। पापा पापा मुझे माफ कर देना। पापा हम सब ने बहुत बड़ा पाप किया। घर से आपको बेघर किया, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मुझे माफ कर देना पापा। आ जाओ बस, ये तो तुम्हारा ही घर है ना। अपने घर से अपने घर से माँ की आवाज तो पहले से ही गुम हो गई थी। और हम सब ने वृद्ध मानव आत्मा इस सुनसान जंगल में एक दूसरा डंडा पड़ा देखता है। वह उसे और क्या है? सर, मैं मनोज शर्मा यस24 चैनल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, ये लौह नगरी में जो आपकी जो फिल्म है अपनों की राह, दर्द अपनों की, तो ये क्या थीम है? क्या सोच के आपने जैसे इस थीम को आपने दिया है इसको? इनफैक्ट है क्या कि 1921 यानी 2021 में एक मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एक सच्ची घटना थी कि एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल दिया और टॉर्चर करता था
और बोलता था जाकर कहीं मर जाओ। बस 8-10 लाइन था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा इमोशनली सोचा कि ऐसा क्यों होता है। और इनफैक्ट जब पढ़ा बहुत कुछ, तो ऐसा ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, जापान में भी ऐसा भी सुनने में आया कि जापान में या चाइना में तो लोग जानबूझकर कुछ क्राइम करके जेल जाते हैं ताकि वो बुज़ुर्ग है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जेल में वो अपना समय बिताए। वहाँ तो खाना पीना मिल जाता है, सब कुछ होता है। तो ऐसी आ रही है कि एक बुज़ुर्ग जो है काफ़ी जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका जीवन थोड़ा कष्टमय हो जाता है, वो स्लो हो जाते हैं, हर काम नहीं कर पाते हैं, तो बाल बच्चा चिढ़ता है और समय अभाव मैंने वो नहीं देना चाहता है, इसके लिए वो कष्टदायक हो जाता है, पीड़ा बन जाता है। तो उसको ऐसी ही एक परिस्थिति में हमारे समाज में, परिवार में, देश में और कहीं पूरे विश्व में ये उसको घर से निकाल देता है। ऐसी कहानी, ऐसी सच्ची घटना थी। लेकिन आज के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है जिस ओर जा रहा है, निश्चित रूप से समाज के लिए तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंता की एक विषय है। लेकिन आज जो है सो क्या इसके लिए जो पिता जो हैं या पेरेंट्स जो है, क्या इसके लिए कितने दोषी हैं इसके लिए? देखिए, पेरेंट्स को कैसे दोषी बोले? माँ जन्म देती है, पिता एक वृक्ष बट वृक्ष की तरह उसको छाया देता है। नहीं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में तो कहीं ना कहीं जो है सो इस समाज के युवा को जो है ऑलवेज बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन आज के बच्चे इतने फास्ट हो गए हैं इस ग्लोबलाइजेशन एज में कि वो बहुत फास्ट आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी को भी उसमें अगर कोई बाधा आता है उसको समय नहीं देना चाहते हैं, तो नेग्लेक्ट हो जाता है। यही है आज। सर, आज के डेट में जो खास के माँ पिताजी का जो रोल है, कहीं ना कहीं सामाजिक जो सामंजस्य है, सामाजिक जो समरूपता है, उसके अनुकूल तो समाज से जो है सो पिता ही जो अपने बच्चों को आज के डेट में दूर कर रहे हैं, तो उसके विषय में आपकी क्या राय है? पिता कैसे दूर कर रहे हैं? पिता इसके लिए दूर कर रहे हैं जो वो अभी जो है सो हर एक व्यक्ति, हर एक माँ बाप जो है सो एक बंद कमरे में, पति पत्नी बंद कमरे में रहना चाहता है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका लगाव काफी कम होते जा रहा है, तो जिसके कारण भी एक जो है सो ये एक हिंसा का जो रूप है। पति पत्नी वृद्ध जो है जी, उनकी हालात कितनी सिमट जाती है। जी, वो उम्र से लाचार होते हैं, बीमारी आ जाती है, उनके पास शक्ति नहीं होती, करे तो क्या करे? कौन आश्रय होगा? अगर जिंदगी भर वो उसको कर्ज लेके पढ़ाया लिखाया, उसके बचपन से उसके पीछे माँ बाप एक एक पल दिया, तो क्या एक पुत्र का या समाज का ये जो भी है साथ में, उसका भी तो कर्तव्य है कि जब वो निस्सहाय होता है, जब तक उसमें बल होता है, वो किसी के सहारे नहीं जीता है, वो काम करता है, वो अपना सब काम करता है। लेकिन जब वो टूटने लगता है तो उसको परिवार चाहिए, उसको उसकी बच्चे की गपशप चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। यही नहीं मिलता है तो टूटता जाता है और डिप्रेशन में आता है। सर, ये फिल्म के माध्यम से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के डेट में युवाओं को, खासकर युवा को संदेश देना? इसमें मेरी नेक्स्ट फिल्म दाग आ रही है जो हद तक 80% कंप्लीट है, बीजीएम होना है थोड़ा, उसमें हमने संदेश दिया है। वही संदेश ये है कि कुछ भी आपके साथ परेशानियां हो, बच्चों को कुछ भी हो, लेकिन अगर बुजुर्ग है तो उसको समय थोड़ा दीजिए, उससे अच्छा बातचीत करिए, उससे अच्छे व्यवहार करिए। 2 शब्द भी उसके आगे पीछे, कुछ पीछे की जिंदगी के बैठ के गप कर लेंगे, कुछ खा पी लेंगे, तो उनको वही भर आत्मसंतुष्टि। वो समझते हैं कि बच्चे बहुत बिजी हो गए हैं, लेकिन थोड़ा भी समय दीजिए, वो उसका जीवन है और आपका आशीर्वाद है। अपना परिचय सर बताएं। मैं मुकुल कुमार हूँ। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर था बिहार में, फिर झारखंड सरकार में जी। और मेरा ये बचपन से पैशन था। मैंने जेपी मूवमेंट में भी जयप्रकाश बाबू के सामने ड्रामा प्ले किया था। मैं ही एक्टर राइटर सब कुछ था जी। और फणीश्वर नाथ रेणु ऐसे विद्वान लेखक भी थे, नागार्जुन जी थे और रावित शाह पुष्कर थे, नैन सारा सहगल थी, नैन तारा सहगल थी, ये सब सारे राइटर्स थे और जेपी रो गए थे उस ड्रामा प्ले में। तो उस वक्त जो था बेरोजगारी पर था, करप्शन पे था, तो मेरे मन में था। लेकिन एक आदमी, एक किसी को जो अपनी परिवार की जवाबदेही दायित्व होती है, फादर मदर की दायित्व होती है कि बच्चे को भी देखना है, सब कुछ करना है, तो मैंने इसको ड्रॉप रखा और रिटायरमेंट के बाद मैं इसमें पैशन में आ गया और मैं अभी लगातार फिल्म बनाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं, बॉलीवुड तक जाऊंगा, हॉलीवुड तक सर, जाऊंगा। ये आपकी जो फिल्म है, मतलब कितने फिल्म का आपने अभी तक कर लिया है? नहीं, मेरी एक्चुअली गवर्नमेंट झारखंड सरकार की मैंने जो फिल्म एक तैयार की थी 2007 में, उसके बाद ये मेरी पहली फिल्म दर्द अपनों का फीचर फिल्म 1 घंटा 1 आवर 23 मिनट्स की, और मैंने इसमें 7-8 अवार्ड ले चुका हूँ और
अयोध्या फिल्म फेस्टिवल से मुझे बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। उससे मुझे ऊर्जा मिली है, मेरा पैशन बढ़ा है कि आगे भी फिल्म बनाऊँ। यस 24 चैनल में जुड़ने के लिए सर धन्यवाद। थैंक यू सर। का ये प्लेटफॉर्म के लिए मैं स्नेह दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। एक ताली हो जाए इस फेस्टिवल के लिए। ये फेस्टिवल एक प्लेटफॉर्म देता है। हम 2 से 4 से 8 10 डिफरेंट स्टेट से आते हैं, हम लोग गेट टुगेदर करते हैं। इसमें हम लोग को बिजनेस कार्ड भी अपना देना चाहिए, परिचय देना चाहिए। आप लोग अपना डायरेक्टर बायोग्राफी भी बना के आए, फिल्म के बारे में जो कंसेप्ट है और ब्रीफ है उसको, सिनॉप्सिस है उसको भी लाना चाहिए, ताकि और आपका एक कार्ड होना चाहिए जो आपका डिटेल होना चाहिए, जिससे कि लोग जाके कांटेक्ट करें। आप रांची हो कहीं हो, बहुत सारे प्रॉब्लम है झारखंड में भी कि हमें बीजीएम और पोस्ट प्रोडक्शन का काम बहुत यहाँ पे नहीं होता। हमें बताया गया कि जमशेदपुर में ये सारी सुविधाएं हैं। चूँकि मैं जमशेदपुर में था, हम लोग यहाँ नौकरी किए थे, करीब 2000 से 2008 तक थे यहाँ पे। सर आज जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, इसमें ये जो पिक्चर जो बनी है अपनों का दर्द, क्या सामाजिक संदेश क्या आप देना चाहेंगे इससे युवाओं को, खास के आज के? हम बोलना ही चाहेंगे कि माता पिता तो बहुत मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और चाहते भी यही हैं कि बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा MBA करे, BTech करे, वगैरह वगैरह सब कुछ करे, है ना। और लेकिन माँ बाप को मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए बच्चे के प्रति कि घर बेचकर पढ़ाए, अपना सारा बैंक बैलेंस ख़त्म कर दे, अपना फंड की ड्यूटी से उठाए, अपना हाथ को मजबूत रखते हुए बच्चों को पढ़ाए। बच्चा को पढ़ाना ज़रूरी है ना। तो अपना हाथ नहीं करना चाहिए कि आगे चल कर के भीख मांगना पड़े या उनकी मृत्यु हो जाए। सर अपना परिचय बताएं। हमारा सर रमेश प्रसाद नाम है, हम टाटा स्टील में थे, बच्चे को जॉब दिए हैं और सांची बाराद्वारी में रहते हैं। थैंक यू सर। यही हमारा परिचय है सर। सिस्टर, अभी ये जो फिल्म को दिखाया गया है अपनों का दर्द, इसको कैसे परिभाषित करती हैं आप इसको? इसमें ये है कि जैसे कि देखिए आजकल के जनरेशन में क्या होता है कि जैसे लड़की लोग मम्मी पापा से ज़्यादा ही अटैचमेंट रहता है उनका, तो लड़का लोग का क्या होता है कि वो लोग शादी के बाद मम्मी पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग उठाने नहीं खोजते हैं। तो हम लोग को ये मतलब हम लोग को ये बताना चाहती हूँ मैं ये कि आजकल का जनरेशन में ये है कि जो मम्मी पापा हम लोग को बचपन से जो भी हम लोग को सीख दिए हैं, जैसे बचपन से हम लोग की जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरा किए हैं। जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो जब उनके बेटे शादी हो जाते हैं तो उनको वो मतलब उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पीछे हट जाते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे अब वो अपने मम्मी पापा के साथ जैसे करेंगे उनके बच्चे भी उनके साथ में सेम वही करेंगे। तो इस चीज़ पे हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो भी हमें बचपन से हमारे मम्मी पापा सिखाते हैं उनके संस्कार में चलना चाहिए। अपना नाम क्या, अपना परिचय? मेरा नाम मनीषा करुआ।